हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी दिन है थर्सडे का, तारीख है 10 नवंबर। सुबह के जो हैं 11 बज गए हैं आई थिंक। और अभी तक जो है आप सोच रहे होगे कि मैं कर क्या रही हूँ इतनी, तब तो मेरा काम हो जाता है। लेकिन जैसे लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि सफाई अभियान जो है वो घर में चला हुआ है। दिवाली पे हम लोग सफाई नहीं कर पाए थे, कुछ भी नहीं कर पाए थे हम लोग। तो क्या है ना कि और तो ज़्यादा कुछ नहीं, एटलीस्ट ये था कि पंखे वंखे अच्छे से साफ़ हो जाए, क्योंकि पंखों पे ना काफ़ी धूल मिट्टी गर्दा जो है वो जम गया था। और पंखों से ना मतलब बीच में एक बार मैंने जाले साफ़ करने वाले से साफ़ तो कर दिया था, लेकिन फिर भी अच्छे से साफ़ नहीं हो पाए थे, तो गंदे लग रहे थे पंखे। मैं कहा और कुछ मत करो, बस पंखों की जो है वो सफाई कर दो। और उसी चक्कर में ना फिर जो है पंखों की सफाई करते करते बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लग गया। फिर मैं अपना व्लॉग एडिट करने लगी बीच में। तो पंखों की सफाई मैंने नहीं की है, हिमांक के पापा ने ही की है। एक दो चीज़ें और थी जो मुझे जैसे अलमारी के ऊपर बहुत सारा सामान, आप लोगों ने देखा बहुत सारा सामान था। और ड्रेसिंग टेबल आपने मेरी देखी होगी अभी, ड्रेसिंग टेबल पे कुछ ब्लैक ब्लैक सारा भरा हुआ था। वो हिमांक ने एक पूरी की पूरी काजल जो है ड्रेसिंग टेबल के मिरर पे जो है वो चला दी थी। तो वो सारा जो है ख़राब हो गया था। वो सारी चीज़ें आज जो हिमांक के पापा ने क्लियर कर दी हैं, साफ़ सुथरा जो है वो कर दिया है, पंखे भी साफ़ कर दिए हैं। अच्छा, एक दो जो मिरर मूर्तियाँ वगैरह लगी हुई थी घर में, वो चीज़ें भी हो गई हैं साफ़। तो अब बारी आती है मेरी, तब तक मैंने अपने व्लॉग का काम कर लिया था। और अब मैं क्लीनिंग करूँगी, झाड़ू पोछा वगैरह करने वाली हूँ। आज तो सिर्फ जो है कपड़ा लगाकर जो है क्लीन करूँगी। जहाँ मुझे ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कोलीन से साफ़ करने की, वहाँ मैं कोलीन से क्लीन कर दूँगी। नहीं तो जो है वो खाली जो है आज मैं कपड़ा लगाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी काम करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और फिर ये था कि काम ख़त्म करते करते जो है बच्चों के जो है आने का टाइम भी हो ही जाएगा, क्योंकि फिर बच्चे आएंगे तो बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का भी जो है वो बनाना है। और मैं तो सुबह ही जल्दी नहा चुकी थी अपनी दवाइयाँ वगैरह लेकर, बाद में अपना व्लॉग का काम करके अभी ये सारे काम जो है वो मैं कर रही हूँ। और ये सारे काम करते करते जो है मुझे महसूस हो गया था, क्योंकि अभी 4 दिन 5 दिन पहले जब मैं दवाइयाँ लेकर आई थी ना, तो 3 दिन की दवाई दी थी डॉक्टर ने, और ये बोला था कि 3 दिन में आराम जो हो जाएगा, अगर ना होए तो फिर जो है एडमिट करना पड़ेगा। और मुझे काम करते करते ये महसूस हो गया था कि अब मुझे जो है डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तो बस ये फिर मैंने सोचा मैं फटाफट सबसे पहले अपने ये काम ख़त्म कर लेती हूँ, बच्चों के लिए कुछ खाने का बना देती हूँ, उसके बाद जो मैं डॉक्टर के पास निकलूँगी। अच्छा, रूम वगैरह के फ़ैन साफ़ करे, और जहाँ भी मैंने ये तीनों जगह पे फ़ैन वगैरह साफ़ करे ना, वहाँ सबसे पहले मैंने जो है पुरानी बेडशीट बिछा के रख दी थी, तो बेडशीट मेरी ख़राब नहीं हुई थी। पुरानी बेडशीट्स हैं, जिस रूम में बिछता मतलब रूम की फ़ैन वगैरह साफ़ होते गए, वहाँ पे मैंने बेडशीट्स बेड पे बिछा दी थी, ताकि ना हो। थोड़ा बहुत गर्दा वगैरह गिरा है और क्लीनिंग वगैरह हुई है थोड़ी बहुत, तो उससे ना आज पोछा लगाने में भी दुगनी मेहनत लगने वाली है। यहाँ पर मैंने उसको कोलीन से साफ़ करने की आज मुझे ज़रूरत लग रही थी, तो यहाँ मैंने कोलीन से जो है बेड वगैरह को अच्छे से साफ़ कर दिया है। और बस अभी बेडशीट मैं बिछा दूँगी अच्छे से, मतलब सारे रूमों की सबसे पहले बेडशीट बिछाऊँगी, क्लीन करूँगी, मतलब अच्छे से झाड़ना पड़ेगा। वही होता है ना, मन में ना वहम हो जाता है कि बेशक वो बेडशीट बिछी हुई थी इसके ऊपर, दूसरी एक बेडशीट के ऊपर दूसरी जो बेडशीट थी ना, जो हम कभी यूज़ नहीं करते हैं, पुरानी हो चुकी हैं, जो ऐसे ही इस टाइम पे जो है वो काम आती हैं। तो फिर मन में जो वहम होता है, नहीं बहुत झाड़ झाड़ के बिछाऊं, तो वही जो है सफाई अच्छे से जो है वो चली हुई थी। तो ये एक बेड हो गया हमारा रेडी, ड्राइंग रूम भी हो गया हमारा रेडी। अब बारी आती है तीसरे बेड की, तो सॉरी दूसरे बेड की। ये वाला बेड मैंने झाड़ तो दिया था, फिर भी मोटा मोटा जो है वो फिर से जो है वो मैंने कर दिया है। और अब चलेंगे तीसरे वाले, मतलब अब इस रूम की अच्छे से जो है क्लीनिंग हो गई है, मतलब डस्टिंग वगैरह जो है वो बहुत अच्छे से कर दी है। फिर जो है अभी अब आप खुद देख लो कि एक तो सामने मिरर देख लो, एकदम क्लीन आपको दिखाई दे रहा होगा। मिरर जो है बहुत अच्छे, बहुत टाइम लग गया हम इस मिरर को जो है वो क्लीन करने में, क्योंकि काजल जो चारों पूरे मिरर पे फैली हुई थी ना, तो उसकी वजह से बहुत टाइम जो है वो लग गया। बस इस रूम में झाड़ू निकाल देंगे, एक एक रूम को जो है मैं साफ़ सुथरा क्लियर करते हुए चलूँगी, ताकि इस रूम में दोबारा डस्टिंग और क्लीनिंग के लिए मुझे जो है वो घुसना ना पड़े। और आज पोछा लगाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। आप लोगों को पता है, मेरे घर में इतना कूड़ा तो कभी भी नहीं जो है वो निकलता है जितना आज जो है वो निकल रहा है। बस अब बारी आती है इस रूम की। इस रूम में सबसे पहले जो एक बार बेडशीट को भी झाड़ दूँगी, और उसके अच्छे से झाड़ूँगी बिल्कुल। और फिर उसके बाद जो है
डस्टिंग वगैरह जो है वो मैं करने वाली हूँ, कोलिन से साफ़ करूँगी इसको भी। और जो एक आधी चीज़ जो मैंने कोलिन से आज साफ़ नहीं करी है उनको मैं कल परसों जब भी मुझे मैं थोड़ा सा ये होगा कि क्योंकि अभी तो ये डॉक्टर के पास मुझे निकलना है थोड़ी देर के बाद। मेरे को ये था अगर एडमिट कर लिया उन्होंने तो फिर 1-2 दिन के बाद कर लूँगी कोलिन से, अदरवाइज़ आज जितना हो सकता है उतना करके चली जाऊँ, ताकि शाम को जब मैं वापस आऊँ तो जो है मुझे ज़्यादा कुछ मतलब करने की ज़रूरत ना पड़े। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड करा कि मैं अकेली चली जाती हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि बच्चे आ गए थे, क्योंकि पहले हिमांक आया और हिमांक के आते ही मतलब आधे घंटे के बाद वरुण, पौने घंटे के बाद वरुण आता है। वरुण को लेने गए ना तभी मैं चली गई थी और वरुण को बाइक पर इसके पापा ले आए थे। ये था वरुण को भी खाना वगैरह खिलाना, दोनों बच्चों को, एक को थेरेपिस्ट के पास डॉक्टर के पास लेके जाना, एक को ट्यूशन छोड़ना है। तो ये सारे काम जो है हिमांक के पापा जो है वो कर लेंगे। और मैं अगर मतलब ये हुआ दवाइयाँ देंगे तो ठीक है, एडमिट करेंगे, दवाइयाँ वगैरह चढ़ाएँगे तो फिर जो है कोई बात नहीं, मैं अकेले जो है वो चली जाऊँगी, मैं कर लूँगी मैनेज, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस यही जो है डिसीजन लेकर फिर जो है पहले सबसे पहले मैंने झाड़ू पोछा करा, और पोछा लगाते-लगाते फिर जो है घर में गेस्ट आ गए। यहाँ भी फिर मेरे को जो है वो बहुत ज़्यादा लेट हो गए, 1 डेढ़ घंटा वो लोग रुके थे। तो और उसके बाद जो है फिर वो चले गए थे, क्योंकि फिर वही होता है ना, कोई आ जाता है तो काम बीच में रह जाता है और उसी चक्कर में जो है फिर काम जो है टाइम से नहीं हो पाता है। और इसी चक्कर में फिर बच्चों के लिए कुछ थोड़ा बहुत खाना वगैरह बनाने में मैं जो है वो लेट हो गई थी। वो लोग आए उससे पहले मेरा झाड़ू वगैरह लग चुका था, और आज पोछा पोछा भी जो है आधा लग चुका था, ड्राइंग रूम रहता था और ये लॉबी जो है वो रहती थी। तो अभी हिमांक के पापा बैठे हुए हैं आराम से, उनका पानी गर्म हो रहा है, वो नहाने जाएँगे और उसके बाद जो है वो नहा कर आएँगे। तब तक मैं पोछा वगैरह लगाने का सोच रही थी, मैं लगा दूँगी, लेकिन फिर बीच में पोछा भी जो है वो मेरे को छोड़ना पड़ा। बस अभी जो है वो जाएँगे और तब तक मैं झाड़ू वगैरह अपना जो है वो कर लेती हूँ मैं कंप्लीट। और कल मैं किसी भी कमेंट का जवाब नहीं दे पाई, बस यही रीज़न था, क्योंकि मैं एडमिट थी तो कोई भी जो है वो नहीं कर पाई थी, और व्लॉग का काम मैंने अपना पहले ही कर दिया था। ये आज का ये व्लॉग जो है स्टार्ट होने से पहले ही व्लॉग मेरा एडिट वेडिट अपलोड करके सारा काम करके पब्लिक मैंने उस पर लगा दिया था, शेड्यूल लगा दिया था कि 1 बजे जो है व्लॉग आपके पास ऑटोमेटिक जो वो पहुंच जाएगा। और ये टाइम जो है करीबन 1:15 का जो है वो हो गया था। फिर कोई आ जाता है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो लग जाता है। तो आज मैं पूरी कोशिश करूँगी दिन में, नहीं तो शाम को जो है मैं आपके कमेंट्स का जो है वो मैं जवाब दे पाऊँ। और यहाँ पे वॉश बेसिन भी क्लीन कर लेती हूँ। वॉश बेसिन आज बहुत ज़्यादा गंदा जो है वो हो गया था, क्योंकि क्लीनिंग वगैरह करते सारा सब कुछ निचोड़ने का काम हिमांक के पापा ने वॉश बेसिन में करा। और यहाँ पर फिर वही करते करते बजी थी घर में घंटी, क्योंकि फिर देखा तो गेस्ट आ गए थे। फिर उसके बाद मैंने खाना वगैरह बनाया और बाकी के काम कंप्लीट करे। अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास फाइनली अपने जो है रिपोर्ट्स वगैरह लेके। और कल जो है और भी टेस्ट वगैरह मेरे हुए थे, और जो टेस्ट मेरे पहले भी हुए थे 2 दिन पहले, 3-4 दिन पहले जो टेस्ट हुए थे ना, तो वो टेस्ट दोबारा भी हुए हैं। एक कैल्शियम वगैरह का भी टेस्ट काफ़ी, और मतलब 4-5 टेस्ट जो डॉक्टर ने लिखे थे वो टेस्ट दोबारा जो एक बार फिर से हुए हैं। तो अभी जो है चढ़ रही है मेरी दवाइयाँ यहाँ पे इस बॉटल में, मतलब ग्लूकोज़ में, ये सॉरी, ये इसमें ना वो कुछ इंजेक्शन्स वगैरह लगाए हैं तो अभी चढ़ रहे हैं। और उसके बाद जो है करीबन 4-5 घंटे जो है वो लगने वाले हैं। मैं रात को करीबन जो है 8 बजे के आसपास जो है वो मैं पहुँची थी। 4 घंटे आई थिंक लगे थे, 5 घंटे पता नहीं। और यहाँ पर मजबूरन फिर आने के बाद बिना रेस्ट करे मैं वापस आई ना, तो हिमांक के पापा ने सब्ज़ी भी बना दी थी, चटनी भी बना दी थी, और बच्चों के साथ जो है ऐसे ही थोड़ा बहुत लगे हुए थे ताकि बच्चे परेशान ना हो। तो मेरी मजबूरी समझिए या कुछ और, मैंने फिर रेस्ट भी नहीं किया कि, और सबको ना बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी। तो मैं डायरेक्ट किचन में घुस गई, और कनूला जो हाथ में अभी तक लगा हुआ था ये था कि क्योंकि अगले दिन भी दवाई जो है वो चढ़ने, इंजेक्शन्स वगैरह लगने हैं, तो एक हाथ से, उल्टे हाथ से जो है वो मैं बिना वो है आटा लगा रही थी। मैं कहा जैसा भी लगेगा मजबूरी है, अब तो और तो कोई करने वाला है नहीं। तो हाँ, जैसा भी था मैंने धीरे-धीरे करके आटा लगा दिया। लेकिन वही होता है ना, तो हम राइट हैंड से जो आटा, सोड़े हाथ से जो काम करते हैं ना, वो काम जो है उल्टे हाथ से नहीं हो पाता है। तो धीरे-धीरे करके मैंने सबके लिए थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे करके रोटियाँ भी सेक दी, और अपने लिए भी, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा जो है वो भूख लगी थी। और रोटियाँ सेक के मैं भी खाना वगैरह खाऊँगी। और बर्तन साफ़ करने की मैंने कोशिश करी, लेकिन बर्तन मेरे से साफ़ नहीं हो पाए, क्योंकि लगातार हाथ ना बहुत टाइम से सीधा था। तो बस मैंने फटाफट
फटाफट से धीरे-धीरे करके जो है वो रोटियाँ सेक दी। ये था कि बच्चे बहुत सबको भूख लगी थी। बाहर से भी ऑर्डर कर सकते थे, लेकिन हर बार बाहर से ऑर्डर करना और ऊपर से मेरे तालवा जो है वो छिला हुआ था मुँह से। तो अभी व्लॉग एंड करूँगी मैं यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। थैंक यू। और आज सबके कमेंट्स का जवाब दूंगी।